शांति। 9 जुलाई की मुरली है। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 26 फेब 95 का। देखो मुरली का टाइटल है संगम युग, उत्साह का युग। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मना रहे हैं। देखो रूहानी डायमंड्स है हम, बाबा हमारे साथ डायमंड जुबली मना रहे हैं। इसी पवित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो क्योंकि बाप अवतरित होते ही है कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। भगवान आते ही है हमको हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है सबको सामने देख रहे हैं। हम कहाँ भी बैठे हैं लेकिन बाबा हमको सामने देख रहे हैं। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंच गया है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम में पहुंच गया। मधुबन बाप के स्वीट होम में पहुंच रहा है। तो देखो आज बाबा बड़े प्यार से बहुत अच्छे से मुरली के पॉइंट्स जो है वो खिंचवा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो ना, अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग है, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है ना। चाहे अमेरिका वाले चाहे अफ्रीका वाले हो, लेकिन दिल में एक बाप बैठा है। तो मन की भाषा एक है। कौन सी भाषा है मन की भाषा? एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ यह एक ही है ना, तो अनेकता में एकता हो गई। तो देखो बाबा कहते, पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सास है उमंग उत्साह। डबल अंडरलाइन। आजकल जो हमारा उमंग उत्साह कम हो रहा है, तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का सास है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल भी बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो तो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो होगा, तो होना चाहिए, तो ये तो वो, तो करता रहेगा। तो ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो गया। ऐसे कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह को, कोई भी परिस्थिति आए कहेगा वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह। ये वाह शब्द जब हम भूल जाते हैं तो उसके बदले क्या बोलते हैं? वाई। क्यों, कैसे, किसने कहा? अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। देखो बाबा जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, वाई खत्म कर दो। देखो बाबा कैसे उड़ा रहे हैं। वाह वाह के गीत गाना शुरू कर दो आज से। तो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं, फ्लाई शब्द, क्योंकि वाई वाई मतलब हाय हाय कर देता है। बाप दादा को हंसी आती है। एक तरफ कहेंगे कि हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं, और अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हो गया। पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा क्यों है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय आए तो क्या करना है? वाह वाह। देखो बहुत बार परिस्थितियां ऐसी आती है, हमारे मुख से ऐसा लगता है कि हर बार पैसे की कमी होती है, हर बार की बात है, लेकिन बाबा कहते हैं उस जगह पे वाह वाह के गीत गाओ। अगर नहीं भी है तो भी हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस टाइम पे बाबा अवेलेबल कर देता है। तो वाह वाह के गीत गाने चाहिए।
तो वाह वाह कर लो, तो बाबा कहते नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। अंडरलाइन देखो कितनी धारणा की पॉइंट्स है। देखो डबल विदेशियों को भी बाबा कहते हैं और हमको भी कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो दुनिया वालों को, दूसरों को कराते हो। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर, खुद ही टीचर बन करके अपने आप को यह कोर्स कराओ। नेगेटिव आने लगे तो उस टाइम पे खुद को कोर्स कराओ कि पॉजिटिव सोचना है। देखो आजकल साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को सुंदर माल बना देते हैं। देखा है ना, तो क्या से क्या बना देते वो लोग। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती क्या, नेगेटिव रूप को पॉजिटिव लाना। तो वृत्ति को पॉजिटिव में चेंज करो। तो बाबा कहते ये मॉडल बनाते हो ना, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो बाबा कहते खुद में ये परिवर्तन लाओ, तो आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव टच भी नहीं करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। देखो मन और बुद्धि तीव्र गति का यंत्र बन जाए। कैसा कि नेगेटिव बात आए भी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने दो, देखते हैं ये सही है क्या, फिर क्विक स्पीड से परिवर्तन कर दो। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन जीने का मजा। मौज में रहना है, सोच सोच कर जीना, वो क्या जीना होता है। देखो बाबा कहते हैं सोच सोच कर जीना, ये कोई जीना नहीं होता है। सोचा और उड़े, जो भी संकल्प किया श्रेष्ठ उसको तुरंत करना है। कोई भी बड़े ते बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे बढ़ाने के लिए आती है। बाबा बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, परिस्थिति नहीं है लेकिन वो आपकी टीचर है। उस नजर से देखो उसको, इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया, अगर कोई बात आई तो उसने हमको क्या सिखा कर गई। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप लेके आती है। इस बार अलग परिस्थिति, हर बार अलग परिस्थिति, तो हर बार वही परिस्थिति आएगी तो फिर घबराएंगे नहीं। माया तो अलग अलग रूप लेकर आएगी, वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में आएगी, उस परिस्थिति में आएगी तो घबराना नहीं। कभी देखो हम बहुत आलस्य अलबेलेपन में रहते हैं, तो अलबेलेपन की परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। देखो हर बार कुछ ना कुछ अलग। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। और एक बात बाबा ने बताई कि वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही है, ज्यादा नहीं आना, लेकिन संगठन में बाबा आते ना, देखो देखो आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। आज बाबा आदत भी सिखा रहे, एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बनाती है। देखो एडजस्ट करना भी एक पावर है। ये देखो भगवान कितना पॉजिटिव सोचता है। चाहे बेगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट करना और खुशी से रहना होता है, सोच कर नहीं रहना होता है। देखो अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमटेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो ये ब्राह्मण जीवन है। इतना अच्छे से बाबा हमको सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत 20 लोगों के साथ भी रहो ना तो समझो मैं अकेला हूं। देखो मन को अकेला अर्थात बाह्य मुख से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेले हो जाओगे। अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, 20-20 को एक साथ सुलाते नहीं। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ, डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर वाले नहीं बनो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट करो। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी तो नहीं रहेगी। दुनिया की भी हालतें और जिंदगी की भी हालतें एक जैसी नहीं रहेगी। इसीलिए अपने को चेक करो, चेक कर कर चेंज करो, अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। इतनी गहन बात बाबा बताते हैं। जहां भी रहते हो सभी हिलते हैं ना, सब आधार टूटते हैं। देखो जहां भी रहते हो सभी हिलने ही है, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए, एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत बहुत
बहुत लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। मतलब जब नया नया ज्ञान निकला तब तो कोई साधन नहीं थी, जब भगवान आया था तो वो सब आत्माओं ने अपना पूरा जीवन देकर ये यज्ञ को इतना बड़ा बनाया। आज यज्ञ में इतने साधन है, आज जीवन में भी सबके पास इतने साधन है और साथ में बाप भी मिल गया। तो ये सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म हुआ। लेकिन साधन और साधना, देखो साधनों को देखते साधना को नहीं भूलना। अगर आज ये साधन नहीं है, कुर्सी नहीं है बैठने को तो मैं योग में नहीं बैठूंगी, फैन नहीं है तो मैं योग में नहीं बैठूंगी। तो बाबा कहते हैं कि साधन को देखकर साधना नहीं भूलना, साधनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हाँ साधन है तो बाबा कहते दिल खोल कर उसको यूज करो, कार्य में लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर साधन नहीं है तो हमारा योग भी न लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर साधना ही काम में आएगी, समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह के उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, देखो बाबा कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भवो। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भवो। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं और गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है, कुंभ मेला होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी, सब नदियों का संगम होता है। और यहाँ पर रियल में संगम पर आत्मा और परमात्मा का सागर शिव बाबा, हम ज्ञान नदियाँ, वो ज्ञान का सागर हमका हमारा मिलन होता है। तो इस मेले में रहते वो सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं, भगवान समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, परमात्मा प्यार में समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वो संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करेंगे। संपूर्ण बाप समान बन जाएंगे, देवता समान बन जाएंगे। तो देवताएं तो संपन्न होती है, बाप तो विधाता है, वो भी संपन्न है, तो वैसा अनुभव होगा। तो उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रालब्ध की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन, सदा बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट, पवित्र और हाईएस्ट नंबर 1 बन जाएंगे। ओम शांति।